वंदे मातरम आप देख रहे हैं अवबोध। मोहम्मद गोरी एक नीच और विस्तारवादी शासक था जो जहां भी जाता मजहबी नफरत और हिंसा फैलाता। गौरी भी महमूद गजनवी की तरह भारत को लूटना चाहता था। 1175 में गौरी ने पहली बार भारत में घुसपैठ की। पहले मुल्तान और फिर उच्च के किले पर फतह प्राप्त करने के कारण वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। 1178 में उसने गुजरात की ओर कदम बढ़ाने का सोचा। उस वक्त गुजरात पर सोलंकी राजवंश का राज था। उस वक्त की गुजराती राजधानी अहिलवाड़ा पर गौरी की बुरी नजरें पड़ चुकी थी और वो उस समृद्ध शहर को लूटना चाहता था। लेकिन ये युद्ध गौरी की अकड़, गौरी के अहंकार, गौरी के अति आत्मविश्वास को चकनाचूर करने वाला था। मैं हूं चेतविक, आप सभी का होस्ट, और आज मैं आपको इतिहास के एक अनसुने किस्से से मिलाने ले जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की एक और वीरांगना के पराक्रम से मिलाने जा रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं कदंब राजवंश में जन्मी नायकी देवी की। नायकी देवी का विवाह गुजरात के महाराजा अजयपाल के साथ हुआ, जो खुद एक धर्म रक्षक थे। महाराजा अजयपाल की मृत्यु के बाद नायकी देवी साम्राज्य को संभालती हैं, क्योंकि उनके पुत्र की उम्र उस वक्त कम थी। उस उम्र में उनके पुत्र मूलराज साम्राज्य को अकेले नहीं संभाल पाते, इसीलिए नायकी देवी ने उनको गाइड किया। अति आत्मविश्वास के नशे में धुत मोहम्मद गौरी अहिलवाड़ा को एक इजी टारगेट समझता है और वो अपने सैन्य बल के साथ वहां के लिए रवाना हो जाता है। नायकी देवी को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपने सैन्य बल को एकत्रित करने का कार्य किया। उनकी सेना घोरी की सेना के आगे बहुत छोटी थी। मोहम्मद घोरी ने नायकी देवी तक एक प्रस्ताव पहुंचाया। उस प्रस्ताव में लिखा था कि सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो और अपनी सारी धन संपत्ति मुझे दे दो, युद्ध नहीं होगा। महारानी नायकी देवी बुद्धिमान थी, वो कठिन परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना जानती थी। उन्होंने गौरी तक पत्र पहुंचाया और अपने कैपिटल अहिलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दूर गगर घाट के पास के एरिया में बुलाया। कहा, वहां सारा सोना चांदी है, वहां आओ और ले जाओ। परंतु सच्चाई कुछ और थी। रानी ने वो जगह युद्ध के लिए चुनी थी। दरअसल वहां की जो जियोग्राफी थी वो रानी के पक्ष में थी। जैसे ही गौरी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा, वो समझ गया रानी यहां सरेंडर करने या संधि करने नहीं, युद्ध लड़ने आई है। गौरी बौखला गया, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपनी सेना को युद्ध लड़ने के आदेश दे दिए। देखिए, रानी की सेना जरूर छोटी थी, परंतु रानी काफी बुद्धिमान थी। उस एरिया की जियोग्राफी के कारण मोहम्मद गौरी की सेना को एक पतले से पैसेज से होकर आना पड़ता और रानी ने उस पैसेज में अपने वॉर एलिफेंट्स छोड़ दिए। रानी के हाथियों ने गौरी की सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को कुचलकर नेस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद रानी स्वयं अपने पुत्र के साथ सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए रणभूमि में उतरी। घमासान युद्ध में गौरी के सैनिक एक के बाद एक भूशाही होते गए और राजपूती सेना मानो स्वयं काल बनकर उनका संहार कर रही थी। गौरी ये सब देख के भयभीत हो उठा। वो छुपते छुपते अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ वहां से 9-11 हो गया। इस हार के कारण गौरी का जो अति आत्मविश्वास था वो मिट्टी में मिल गया। गौरी के जहन में खौफ पैदा हो गया। इसके बाद गौरी ने गुजरात पर कभी हमला तो छोड़ो, गुजरात की ओर नजरें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। नायकी देवी की इस जीत ने उनके साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया। हम नमन करते हैं नायकी देवी को, लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में कितने ही लोग नायकी देवी की कहानी को जानते होंगे? आज भी हमारे देश के ज्यादातर लोग इनकी कहानी को नहीं जानते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा असल इतिहास हमारे लोगों तक हम पहुंचाएं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नायकी देवी की कहानी पता चल सके। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय भवानी, जय भारत।